माय चैनल मेक स्टडी इजी एंड आज मैं आपके लिए लाई हूँ डिटेल वीडियो। जैसा कि आपने रिक्वेस्ट की थी कि आपको डिटेल वीडियो चाहिए, सो मैं लेके आई हूँ। एंड वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि एक्चुअली मेरे एग्जाम्स चल रहे थे कॉलेज के। सो है ना, बट फाइनली मैं इस चैप्टर को यानी इस टॉपिक को पढ़ाती हूँ। एंड कोई भी डाउट होता है, और अगर आपने इससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है ना गाइस, तो पहले उसे देख लेना, सो दैट आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा कि हाँ कैसे कैसे क्या कराया है। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम बुद्धिज्म की अगर बात करें ना, तो इनके फाउंडर थे गाइस सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, जो कि एक प्रिंस थे। इनका बर्थ हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी जो कि आज को नेपाल में है, एक जगह है। ये प्रिंस थे, इन्होंने क्या किया था, हु रिनाउंस्ड लग्जरी टू सीक ट्रुथ, यानी कि अपनी सारी लग्जरीज को त्याग दिया था। एंड देन उन्होंने निर्वाणा यानी एनलाइटनमेंट को प्राप्त किया। अब ये क्या होता है, मतलब सारी सफरिंग्स एंड अपने दुख एंड सुख से ऊपर उठ के जो इंसान इन सब पे अपना कंसंट्रेशन पावर बना ले, एंड एकदम है ना, एक पीसफुल सोल बन जाए, उसको हम बोलते हैं ना, बोल रहे ज्ञान प्राप्ति। हिंदी में हम इसे बोलते हैं ज्ञान प्राप्ति, कि सारे संसार का ज्ञान मिल गया है एंड अब कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या, बोधि ट्री के नीचे अ, इन्होंने अटेंशन किया, ध्यान लगाया, एंड देन इनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। अब हम इनके लाइफ इवेंट्स देखते हैं एक एक करके। तो पहले हम बर्थ देखते हैं। बर्थ मैंने जैसे कि बताया लुम्बिनी में हुआ। फादर इनके शुद्धोधन थे, मदर माया थी, माया देवी। ओके, ये शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे। शाक्य क्लैन क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। ये एक जनपद हुआ करता था महाजनपद में। मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन सा क्लैन है। देन अगर हम अर्ली लाइफ की बात करें, तो इन्होंने लग्जरियस लाइफ अपनी कपिल वस्तु में रहते थे, लग्जरियस लाइफ थी। एंड इनकी मैरिज भी हो गई थी। इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा यशोधरा एंड इनका एक सन था जिनका नेम था राहुल। ओके, देन अगर हम बात करें कि इनका क्या था ना, ये अपने हॉर्स को लेके, जिसका नाम था चन्ना। यहाँ पे इसमें है नहीं, स्लाइड में मैं बता देती हूँ। इनका एक हॉर्स था चन्ना। चन्ना एक हॉर्समैन था। तो उसके साथ ये अपने हॉर्स पे जाते हैं। एंड जब ये जाते हैं ना, ट्रेवल करते हैं एट द एज ऑफ 29, वो देखते हैं कि एक ओल्ड मैन, एक सिक मैन, एक डेड मैन एंड एक होली मॉन्क। ओके, एक होली मॉन्क को हम एसेटिक बोलते हैं। ओके, मैंने लिख भी रखा है स्लाइड में। उम, या इसमें नहीं है। सो होली मॉन्क को हम एसेटिक भी बोलते हैं। ओके, तो ये देखते हैं। एंड ये जो साइट जितनी भी इन्होंने देखी ना, तो इन्हें रियलाइज होता है कि हाँ, दुनिया में अगर सुख है तो दुख भी है ना, कहीं पे अगर सफरिंग्स है तो जॉय भी है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड देन वो इन्हें रियलाइज करा देते कि हाँ, ह्यूमन लाइफ में सफरिंग्स है। एंड देन ये रिनंसिएशन कर देते। रिनंसिएशन का मतलब ये अपना पैलेस छोड़ देते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं, रॉयल्टी, अपनी फैमिली को, इन द सर्च ऑफ ट्रूथ एंड साल्वेशन। ओके, इस ग्रेट इवेंट को हम रिनंसिएशन बोलते हैं। तो रिनंसिएशन क्या है, रिनंसिएशन इज द इवेंट व्हेन सिद्धार्थ गौतम लेफ्ट हिज पैलेस, फैमिली एंड रॉयल लाइफ इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड साल्वेशन। ओके, सो ही प्रैक्टिस्ड। नाउ इन्होंने नॉलेज को सर्च करने के लिए इन्होंने सीवियर मेडिटेशन, एसेटिज्म को कई सालों तक इन्होंने मेडिटेशन किया, ध्यान लगाया। एंड फाइनली इन्हें मिडिल पाथ मिल गया कि ये अपनी लग्जरी और एक्सट्रीम हार्डशिप से ऊपर उठ के इन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया। एनलाइटनमेंट कब मिला, एज ऑफ 35। जब ये 35 एज के थे। एंड इन्हें क्या, इन्होंने कहाँ पे एनलाइटनमेंट प्राप्त किया था, अंडर द बोधि ट्री। बोधि ट्री का आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। ओके, नाउ इनको तब जब इन्हें एनलाइटनमेंट मिल गया, तब इनको बुद्धा कहा गया। पहले ये बुद्धा नहीं थे, पहले सिर्फ गौतम बुद्ध थे। एंड इनका नाम सिद्धार्थ भी था। अच्छा, गौतम बुद्ध इनका नाम किसने रखा था, इनकी स्टेप मदर थी। सो उन्होंने इनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा था। ओके,
ये एडिशनल नॉलेज है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट सरमन, अगर हम फर्स्ट सरमन की बात करें गाइस, तो इसको हम धर्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा। इन्होंने फर्स्ट सरमन अपना सारनाथ में दिया था। आप लोग इंग्लिश में है, मेरे को ध्यान है, 9th 10th में एक चैप्टर है ना, द सरमन ऑफ बनारस, तो मैंने उसमें उम, उसमें आप लोग पढ़ेंगे, ये इवेंट उसमें दिया हुआ है, ओके। तो अगर हम देखें कि बुद्धिज़्म कहाँ-कहाँ स्प्रेड हुआ है, तो बुद्धा कई जगह गए थे, नॉर्थ इंडिया में कई जगह ये ट्रैवल किए थे, और इन्होंने अपनी टीचिंग से पीस, नॉन वायलेंस, कंपैशन एंड ट्रुथ, ये 4 वैल्यूज़ थी जो इन्होंने अपनी टीचिंग्स के ज़रिए स्प्रेड की थी। अब इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हुआ करते थे, जिन्होंने इनकी टीचिंग्स में इनके साथ ये रहते थे, विहारास विहारास में रहा करते थे, है ना? इनको संघ बोला था, तो इनके जो बुद्धिज्म मॉन्क के जो कम्युनिटी होती थी, उनको हम संघ बोलते हैं। ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो संघ था, और विहारास में ये लोग रहा करते थे, तो अपनी टीचिंग्स में जैसे जैसे जाते जाते थे, अपने लेक्चर्स देते थे, अपने टीचिंग्स देते थे, तो ये क्या करते थे, अपना बुद्धिज्म स्प्रेड कर रहे हैं। फिलोसफी है ना, ये एक फिलॉसफी है, क्योंकि ये इन्होंने मेडिटेशन किया, एंड इनके जो भी वैल्यूज थे वो अब बता रहे हैं कि हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, है ना। महापरिनिर्वाणा क्या है, इसका मतलब होता है डेथ ऑफ द बुद्धा। अच्छा, ये कब हुई थी? ये 483 बीसीई में हुई थी, कुशीनगर में। आप लोग ध्यान रखिएगा, एट द एज ऑफ 80। तो ये अपना शरीर त्याग देते हैं, एंड इन्हें महापरिनिर्वाणा मिल जाता है। अब हम बुद्धा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ये क्वेश्चन में ये है ना, थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि इनका बर्थ कहाँ हुआ, लुम्बिनी में, एनलाइटनमेंट कहाँ मिला, बोध गया में, फर्स्ट सेशन सारनाथ में, डेथ कुशीनगर में, आप लिख सकते हैं। नाउ कोर बिलीफ्स, अगर हम कोर बिलीफ्स की बात करें ना, तो 4 नोबल ट्रुथ थे, ठीक है। अब वो क्या थे, देखो गाइस, मैं समझ रही हूँ आपको अगर थोड़ा सा लेक्चर ना बोरिंग लगे, तो देखो बोरिंग तो नहीं है, अगर आप इनको पॉइंट्स में देखोगे तो आपको फैक्ट्स तो याद हो ही जाएंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज हम ज्यादा सुनते हैं या अपनी आईज से देखते हैं, वो हमें लॉन्ग टाइम मेमोरी में हमारी रहती है। सो आई होप को पहले लेक्चर्स भी मेरे थोड़े बहुत याद होंगे, एंड अगर आपको उनकी स्लाइड्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको पिंक कर दूंगी या लिंक दे दूंगी। ओके, कोर बिलीफ की अगर बात करते हैं गाइस, तो दुख। अब दुख हम सबको पता है, हमारी जिंदगी में बहुत दुख है। दुख है गाइस, एक्चुअली मतलब खुशी भी है तो दुख भी है, ठीक है, बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इनकी बात सुननी है। तो इसमें इसका मतलब सफरिंग, कि इंसान किस चीज से सफर कर रहा है ना, किस चीज से उसको दिक्कत हो रही है, किस चीज से पेन हो रहा है, ठीक है। अब समुदाय समुदाय का मतलब क्या है, कि सफरिंग क्यों हो रही है। सफरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि इंसान के पास डिजायर है। तुम खुद सोचो, तुम्हारी अगर कोई भी क्रेविंग ना हो तुम्हें किसी चीज की, तो क्या तुम्हें सफरिंग होगी। मान लो मेरे पास अभी लैपटॉप है, या मान लो मेरे पास अभी एप्पल आईफोन नहीं है, ठीक है, आईफोन नहीं है, तो अगर मुझे क्रेविंग होगी, मुझे आईफोन चाहिए, तो मुझे दुख होगा कि नहीं। मैं बोलूंगी कि हाँ, उसके पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है, तो सफरिंग होगी, मुझे अंदर से दुख होगा, है ना। तो निरोध, अगर निरोध का मतलब क्या है, कि सफरिंग एंड भी हो सकती है। अच्छा, ये दो तरीके से हो सकती है, या तो मेरे पास आईफोन आ जाए, ठीक है, या फिर मैं अपनी उस विश को त्याग दूं, मैं छोड़ू कि चलो इससे क्या ही होता है। ठीक है, ये बात सच भी है गाइस, आईफ़ोन से कुछ नहीं होता। इंसान चाहे तो नॉर्मल फ़ोन से भी पढ़ सकता है। तो अगर हम देखें, तो निरोध का मतलब होता है कि सफ़रिंग का एंड हो सकता है ना? ठीक है, अगर अच्छे मार्क से एंड करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट कि आपने कुछ लोन-वोन लेके आईफ़ोन लिया, उससे तो अच्छा ही है ना, उससे और सफ़रिंग्स बढ़ेंगी। देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोला कि हमने लोन लिया, मान लो मुझे घर बनाना है एंड मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं सफ़र करूँगी, बट उससे भी ज़्यादा सफ़र मैं तब करूँगी उसके लोन को चुकाने के लिए, क्योंकि मैंने लोन लिया हुआ है ना? उसके बाद मुझे ज़िंदगी भर लोन अपना चुकाना पड़ेगा, तो सफ़रिंग्स बढ़ती जाएँगी। इससे अच्छा है कि मैं उस क्रेविंग को ना थोड़ी देर के लिए, जब तक नहीं आ रहा तब तक कंट्रोल कर लूँ, है ना? तो इनका एक फिलॉसफी था। अब मार्क क्या होता है? मार्क एक वो पाथ है जिससे हमारी सफरिंग्स को एंड हो सकती है। सफरिंग्स हमारी एंड हो सकती है, और वो इन्होंने अपने 8 फोल्ड पाथ में दिया हुआ है। ठीक है? 8 फोल्ड पाथ क्या है? देखो, 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा। बुद्धा बोलते हैं कि विजडम, पहले तो विजडम, अभी विजडम क्या है? मैं बोलती हूँ कि राइट एंड राइट इंटेंशन, मतलब हमें ये तो बिल्कुल प्योर सोल होना चाहिए गाइस। अच्छा देखो, अच्छे इंटेंशन रखो,
प्योर अपने बिल्कुल इंटेंशन रखो, दूसरों के लिए कोई हेट्रेड नहीं होनी चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए, ग्रीडीनेस या फिर कोई तो नॉन वायलेंस नहीं होना चाहिए। वो सॉरी वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हो जाता है ना, वॉयलेंस नहीं होना चाहिए। देन अगर हम एथिकल कंडक्ट की बात करते हैं तो इन्होंने देखो क्या बोला, एथिकल कंडक्ट को जिसको हम सिला बोलते हैं, तो इन्होंने बोला है कि राइट स्पीच होनी चाहिए, एक्शन अच्छा करना चाहिए, लाइवलीहुड हमारा अच्छा होना चाहिए, ठीक है, मतलब शांति से रहो, है ना, शांति से रहो, तुम्हें बड़ा घर भी नहीं हो, तुम्हारा छोटा भी नहीं हो, अपने आराम से जैसे रह रहे हो रहो, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। राइट एक्शन होना चाहिए कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओ, किसी के लिए गलत भावना नहीं होना चाहिए, किसी के लिए गलत इमोशंस नहीं होने चाहिए, राइट स्पीच होनी चाहिए, ठीक है। सबसे बोलो, अच्छा बोलो, सोच समझ के बोलो, ठीक है। मेंटल डिसिप्लिन की अगर हम बात करें गाइस, ये जो मेंटल डिसिप्लिन है ना, इसको पढ़ के तो मुझे भी लगा कि हाँ, ये हम अपनी लाइफ में अगर हमने इन वैल्यूज को अपना लिया तो भाई कोई भी गोल हो आप अचीव कर सकते हैं। क्या है देखो, राइट एफर्ट, सही जगह एफर्ट लगाओगे ना तो सब कुछ मिलेगा। फिर राइट माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस मतलब कि अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रिपरेशन कोई भी आप कर रहे हो, कुछ भी काम बिजनेस वगैरह कुछ भी कर रहे हो, राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, माइंडफुलनेस होनी चाहिए, एंड देन उस पर कंसंट्रेशन होना चाहिए, यानी कि आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, कि अगर वो ध्यान भटक जाएगा तो आप अपने गोल से ना डाइवर्ट हो जाओगे। की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो कर्मास, कर्मास क्या होते हैं, हमारे एक्शंस होते हैं, ठीक है। रीबर्थ, साइकिल ऑफ बर्थ, दैट रीबर्थ नहीं हम जानते हैं। निर्वाणा, निर्वाणा क्या है कि उन सफरिंग से मोक्ष पा लेना, जैसे कि बुद्धा ने किया। भाई उन्हें नहीं करना तो उन्होंने क्या मोक्ष पा लिया, कि मुझे क्या इन सफरिंग्स, ना सफरिंग्स नहीं है ना अच्छा है, क्योंकि देखो इनकी एक फिलोसफी भी थी कि अगर मेरे पास लग्जरी है, इनके पास प्रिंस थे तो इनके पास लग्जरीज थी, तो इनमें क्या होगा, इनमें ग्रीडीनेस भी आ सकती है, हो सकता है इनमें थोड़ी सी बुराइयां आ जाए, है ना, मोह माया जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, अगर ये अगर इन्हें सफरिंग से भी दुख होगा, फिर है ना, मान लो इनके किंगडम में कुछ हो गया तो इन्हें सफरिंग से दुख भी होना, तो इन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, हम न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है, तो वो वाला होता है निर्वाणा। अनत्ता, अनत्ता मतलब कि कोई भी परमानेंट नहीं है, कि हम खुद में ही परमानेंट नहीं है ना, खुद में हम बदलते रहते हैं, है ना। अनिका, अनिका मतलब कि इम्परमानेंस, लाइफ चेंज होती है, एवरीथिंग चेंजेस इटसेल्फ, आज को कुछ है कल को कुछ होगा, आज को हम छोटे हैं कल को बड़े होंगे, है ना, तो ये होता है। दुखा, दुखा मतलब कि सफरिंग, डिसैटिस्फैक्शन होता ही है, ये इनके कॉन्सेप्ट्स है, ये एक की टर्म्स है, आप लिख सकते हैं ना अपने आंसर्स में। देन या टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म क्या, हम मैं बोलती हूँ कि जैसे जैसे कोई भी फिलोसफी चलती है ना, उसमें कई सारे लोग आते हैं तो व्यू पॉइंट्स आते हैं, तो वही व्यू पॉइंट्स थे, बुद्धिज्म गाइस फैलता जा रहा था अब, है ना, तो दो आपके थ्री निकलते हैं, थेरावाडा, टीचिंग ऑफ द एल्डर्स, ठीक है, महायाना ग्रेट व्हीकल, और वज्रयाना डायमंड व्हीकल। अब मुझे नहीं पता कि तीन है कि दो है, बट हाँ मैं तीन बता देती हूँ, ठीक है। तो थेरावेडा क्या है, ये श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार, साउथ ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट नेशन ऑफ जो इंडिया के साउथ ईस्ट वाले कंट्रीज है, वहां पे ये स्प्रेड हुआ था। और सबसे ज्यादा अशोका की जो संघमित्रा थी, संघमित्रा जो डॉटर थी, उन्होंने यहाँ पे स्प्रेड करने में सबसे ज्यादा मदद की थी। इनमें क्या, इंडिविजुअल एलाइटमेंट पे फोकस किया जाएगा, पाली स्क्रिप्चर्स यूज किए जाएंगे। ओके, महायाना ग्रेट व्हीकल, चाइना, कोरिया, जापान में ये स्प्रेड हुआ था, एंड इन्होंने क्या एक दूसरे को एनलाइटनमेंट मिल जाए, निर्वाणा मिल जाए, इस पे फोकस किया। इसमें बोधिसत्व के आइडियल्स भी थे, यानी कि जो उनकी फिलॉसफी थी, जो उन्होंने पत्रिकास लिखी थी, तो वो सब इनमें इनकी फिलॉसफी को वो फॉलो कर रहे थे। वज्रयाना के डायमंड व्हीकल, ये तिब्बत में था। अब इसमें क्या कुछ रिचुअल्स आ गए थे, मंत्र, मेडिटेशन टेक्निक्स भी आ गई थी, जो कि हाँ सब लोगों ने अपना अपने अपने तरीके से, अच्छा बुद्धा ने कभी नहीं बोला कि हमारे लिए मंत्रस लाओ, मेडिटेशंस लाओ, ऐसा बोला क्या, नहीं बोला, है ना, बट वो क्या लोगों ने, लोग इन आते गए उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया कि नहीं बुद्धा ऐसे नहीं, ऐसे सोचते थे, है ना, जबकि ऐसे नहीं सोचते थे गाइस। तो हम मैं तो कहती हूँ कि बस वैल्यूज को फॉलो करो, रिचुअल्स में क्या ही रखा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस की अगर हम बात करें ना, तो मेडिटेशन, देखो ये
स्लाइड भी बहुत अच्छी है, ठीक है? देखना, ध्यान से सुनना। तो मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब माइंडफुलनेस भाई, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फॉलोइंग मोरल परफेक्ट मतलब कि किलिंग, ना किसी को मारो, ना किसी चोरी करो, ना झूठ बोलो, है ना? कंपैशन कंपैशन एंड काइंडनेस। अच्छा, अगर झूठ बोलना आज के पर्सपेक्टिव से बोला जाए, तो क्या झूठ बोलना गलत है? मुझे कमेंट में प्लीज़ इसका आंसर देना कि कम क्या झूठ बोलना गलत है? अच्छा, कंपैशन कंपैशन और काइंडनेस होनी चाहिए, है ना? जिसे मेहता बोलते हैं। मोनेस्टिक लाइफ के रूल्स बताए कि मॉन्क्स एंड नन्स की तरह रहना चाहिए, ठीक है? धर्म व्हील, व्हील ऑफ लॉ, एट फोल्ड पाथ जो हमने पढ़ा, लोटस फ्लावर, प्यूरिटी और एनलाइटनमेंट, ये सिंबल्स हैं, ओके? इधर वाले ये प्रैक्टिसेस हैं, इधर वाले सिंबल्स हैं, ओके? तो लोटस फ्लावर जो है वो प्योरिटी एंड एनलाइटनमेंट को बताता है। बोरी ट्री हमारा प्लेस बताता है कि बुद्धा को एनलाइटनमेंट कब मिला, एंड धर्म व्हील एट फोल्ड पाथ को बताता है। देन गाइस, अगर हम सेकंड टेक्स्ट की बात करें ना कि इनकी जो वैल्यूज है वो किसमें लिखी है, त्रिपीठिका, त्रिपीठिका जो कि इनके मित्र थे, फ्रेंड थे, अनंत, अनंत नाम है, आप देख लीजिएगा, है ना? अनंत नाम है, उन्होंने त्रिपीठिका, थ्री बास्केट्स, इसमें क्या क्या था, विनय पीठिका जिसमें रूल्स थे मॉन्क्स के लिए कि आपको मॉन्क बनना है तो ऐसे ऐसे रूल्स है, शुद्ध पीठिका टीचिंग्स थी जिसमें बुद्धिज्म की टीचिंग थी, अभिधम्म पीठिका जिसमें फिलोसफी। अब तीनों चीज अलग है, अब क्या तीनों चीजें अलग हैं, रूल्स मॉन्क्स के लिए रूल्स भी अलग हैं, टीचिंग्स भी दे दी एंड फिलोसफीज भी। अच्छा, मुझे बताना इन तीनों में से आपको क्या अच्छा लगा, टीचिंग्स अच्छी लगी, रूल्स अच्छे लगे, या फिर फिलोसफी अच्छी लगी? मुझे तो गाइस फिलोसफी अच्छी लगी, है ना? इनकी अच्छा गोल्स देखी जाए, टीचिंग्स भी अच्छी है, बट रूल्स फॉर मॉन्क्स, अच्छा जिसको मॉन्क बनना है उनके लिए ठीक है, मैं डिबेट नहीं कर रही, बट हाँ, मुझे लगा कि अगर आप एज अ स्टूडेंट हो या आप अपनी फैमिली लाइफ या किसी भी एज पे हो ना, जी रहे हो बियॉन्ड 50 एज तक, तो अब मुझे लगता है कि आपको सेकंड एंड थर्ड वाला जो पाथ है वो फॉलो करना चाहिए। गोल ऑफ बुद्धिज्म देखा जाए तो टू अचीव निर्वाणा, निर्वाणा that is the freedom from suffering and rebirth. Now then है to live a life of wisdom, morality and mental discipline. Okay, so ये guys हमारी स्लाइड थी एंड ये हमारी खत्म हो चुकी है। सो कैसा लगा आपको लेक्चर्स, मुझे बताइएगा, है ना? और मैं आगे कौन सा लेक्चर लेके आऊँ गाइस, आप मुझे सब बताइएगा, एंड कोई भी एडिशनल चीज अगर आपको जाननी हो या फिर मुझसे पूछनी हो, डाउट हो, तो आप मुझे, है ना, सब कुछ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना? एंड मेरे सेशन को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।